अच्छा। हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हमने पढ़ लिया था बच्चों हमारी जो फर्स्ट लेक्चर था फंडामेंटल्स ऑफ अ कंप्यूटर में, सही है। फंडामेंटल्स ऑफ अ कंप्यूटर में हमने पढ़ लिया था कि कंप्यूटर के फंक्शंस क्या हैं, बेसिक, सही है। उसके बाद कंप्यूटर के हमने डिवाइसेस के बारे में पढ़ लिया था, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के हवाले से हमने पढ़ लिया था। उसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ अ कंप्यूटर में आके हमने ये पढ़ लिया था कि कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस क्या हैं, और उसमें उसमें से सबसे पहले हमने 2 तरह के डिवाइसेस के बारे में हमने पढ़ लिया। किस तरह के डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के हवाले से हमने पढ़ लिया था। हमने कहा था इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम यूज़ करते हैं, और वो डिवाइसेस जिनके थ्रू इंफॉर्मेशन को गेट करते हैं या हासिल करते हैं, वो हमारे पास कौन सी हो गई थी, आउटपुट डिवाइसेस हो गए थे। उसके बाद सेकंड हमारा टॉपिक आ रहा है बच्चों, सेकंड हमारे पास टॉपिक आ रहा है स्टोरेज यूनिट। ठीक है, स्टोरेज यूनिट आ रहा है बच्चों। स्टोरेज यूनिट हमने कहा द डेटा और इंस्ट्रक्शन लेता है बच्चों। हमने कहा वो डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं, सही है। अभी ये इंस्ट्रक्शन जब लेता है तो बच्चों इंस्ट्रक्शंस लेने के बाद एक्चुअल जो प्रोसेसिंग स्टार्ट होने से पहले कंप्यूटर के अंदर एक यूनिट है जिसमें इंफॉर्मेशन जो है स्टोर होती है। वो कौन सा हमारे पास वो वो कौन सा है पार्ट है जिसको हम स्टोरेज यूनिट कहते हैं, सही है। वो हमारे पास है हार्ड डिस्क। क्या है? हार्ड डिस्क। अच्छा, इसके बाद हमारे पास सीपीयू आ रहा है, ठीक है। सीपीयू। अब ये सीपीयू क्या है? ये भी कंप्यूटर का पार्ट है, सही है, जिसे स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू कहते हैं, सही है। अब ये सीपीयू क्या है बच्चों? मेन यूनिट है, ठीक है। क्या है? मेन यूनिट इनसाइड द कंप्यूटर इज कॉल्ड, आप लोग कह सकते हो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू, ठीक है। मेन यूनिट है, ठीक है। ये जो यूनिट है वो रिस्पॉन्सिबल है ऑल फंक्शंस, जो इवेंट्स कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म होते हैं ना, उन सब का रिस्पॉन्सिबल जो है वो हमारे पास सीपीयू है, सही है। सीपीयू है। जितने भी फंक्शंस हमारे सिस्टम के अंदर परफॉर्म होते हैं उनका रिस्पॉन्सिबल हमारे पास सीपीयू है, ठीक है। सीपीयू है। ये जो यूनिट है वो क्या, कंट्रोल यूनिट है और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कहलाता है, सही है। इट कंसिस्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। ये सीपीयू, सही है। सीपीयू 2 यूनिट्स में इनको डिवाइड किया जाता है। हमने कहा था बच्चों, फर्स्ट में ही मैंने बताया था कि सीपीयू जो है मेन यूनिट है इनसाइड द कंप्यूटर का। क्या है? एक मेन यूनिट है। इस यूनिट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड, उसके हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, सही है। 2 पार्ट्स हैं। जितने भी टास्क कंप्यूटर में परफॉर्म होते हैं उसका रिस्पॉन्सिबल हमने कहा सीपीयू है, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है।
एक तो हमारे पास कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, और सेकंड हमारे पास अरिथमेटिक यूनिट है। ठीक है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया इसे, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, जो कि हमारे पास ये दो पार्ट्स हैं। सही है। उसके बाद उसको, अच्छा मैं एक बात बताना भूल गई बच्चों, सॉरी फॉर देट, ये सीपीयू है ना, उसको क्या कहते हैं पता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। सही है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो हमारे पास सीपीयू है। सही है। और हमने कहा था जो तमाम जो टास्क जो परफॉर्म होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, वो सारा जो है इसका रिस्पॉन्सिबल हमारे पास सीपीयू है। ठीक है। फिर उसको दो पार्ट्स में, ब्रेन को, इसको हमने क्या किया, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। हमने दो पार्ट्स में इसको क्या किया, डिवाइड किया, और कहा कि इसके दो पार्ट्स हैं। एक तो हमारे पास कंट्रोल यूनिट, और सेकंड हमारे पास अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सही है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट से तो ये पता चलता है जितने भी टास्क कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म होते हैं बच्चों, परफॉर्म होते हैं, वो सारा कंट्रोल करने वाला जो यूनिट है वो हमारे पास कंट्रोल यूनिट ही है। चाहे एक्सटर्नल डिवाइस हो, चाहे इंटरनल डिवाइसेस हो। ठीक है, इनको लिंक करने के बाद सॉफ्टवेयर लिंक करता है तो इनके टास्क परफॉर्म करता है, तो उनको कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम है हमारे पास कंट्रोल यूनिट है। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में ये है कि मैथमेटिकली जो फंक्शंस हैं, वो मैथमेटिक्स में जो फंक्शंस हैं, जो टास्क हैं, जो ऑपरेशंस होते हैं, इनको परफॉर्म करने का, उनको मैनेज, उनको परफॉर्म जो करवाता है वो यूनिट हमारे पास अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। एडिशनल्स हो गए, मल्टीप्लिकेशंस हो गए, सब्ट्रैक्शंस हो गए, है ना, इनकी जो टास्क, इस तरह के जो टास्क परफॉर्म करवाता है वो हमारे पास अरिथमेटिक यूनिट है। और लॉजिक यूनिट में लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये जो इस तरह के टास्क जो परफॉर्म होते हैं हमारे पास अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की ही वजह से परफॉर्म होते हैं। सही है। आज इतना काफ़ी, अभी डिटेल में बाद में अगले लेक्चर में हम देख लेते हैं। अच्छा, अल्लाह हाफिज़।